नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। राजनीति कब कैसे पलटा खाती है कोई कह नहीं सकता, और ये बात भी बिल्कुल तय है। और फिर मुझे यकीन हो गया कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। जब महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए थे, बीजेपी के संग दोस्ती शुरू की थी, तो लोगों ने सवाल किया था कि आपने महागठबंधन छोड़ने का फैसला कब किया। नीतीश कुमार का मुस्कुराता हुआ जवाब आया कि जिस दिन मैंने महागठबंधन ज्वाइन किया उसी दिन। मतलब सोचिए, आप नेताओं की क्षमता देखिए कि जिस दिन किसी गठबंधन को ज्वाइन करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने उसी दिन सोच लिया था कि इसको छोड़ना है। लेकिन जो दांव चला नीतीश कुमार ने, उसने क्या केवल विपक्ष को ही खुशी दी? सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के मज़े ले रहे हैं। और एक बड़ा सवाल मुझसे कई सीनियर लोगों ने, गंभीर लोगों ने पूछा कि नीतीश कुमार के इस रवैये से बीजेपी तो परेशान है, लेकिन क्या गडकरी और राजनाथ सिंह खुश हैं? अब इस सवाल की गहराई में जाइए कि सवाल उठा कहाँ से। दरअसल 2024 के चुनाव से पहले देश के हालात कुछ बदल गए हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मोदी अभी भी सबसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके आधे के बराबर भी कोई नहीं है। और ये बात भी सही है कि 6 महीने पहले तक कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि मोदी के इस जादू को कोई चुनौती दे सकता है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जन्म लेते हैं नई राजनीति के, नए राजनेता के रूप में। और लोग कहते हैं देखो, महाराष्ट्र भी अमित शाह की और मोदी की जोड़ी ने तबाह कर दिया, गया मामला। पार्थ चटर्जी क्या करोड़ों रुपए कैश मिलता है, लोग कहते हैं ममता बनर्जी को जादू कर दिया, झुका दिया मोदी ने। और फिर लोग कयास लगाने लगते हैं अब विपक्ष का कोई नेता बचा नहीं जो मुकाबला कर सके। इस बीच में केसीआर के तीखे तीखे बयान आने शुरू होते हैं। मोदी जी के रुपयों के गिरने से, डॉलर के बढ़ने से, अडानी के कोयले से केसीआर तीखा हमला बोलते हैं। और केसीआर एक पहल करते हैं, दिल्ली में वो बड़े नेताओं के साथ मिलते हैं, वो केजरीवाल से मिलते हैं, वो ममता बनर्जी से मिलते हैं, वो अखिलेश यादव से मिलते हैं। और तब माना जाता है कि केसीआर 2024 के चुनाव से पहले एक नया गठजोड़, नया एक मोर्चा बनाना चाहते हैं। लेकिन तब भी कोई वो इतना मजबूत मोर्चा हो पाएगा इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा था। लेकिन नीतीश के अचानक पलट जाने से सारी बाजी बनती और बिगड़ती नजर आ रही है। अब मैं कुछ बड़े राज्यों की बात करता हूँ। बंगाल में पिछले चुनाव में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी ने। अमित शाह जी ने बहुत मेहनत की थी, बंगाल को मत डाला था। अब बंगाल की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बिल्कुल बताती हैं, साफ साफ बताती हैं कि जितनी सीटें जीती थी बीजेपी ने, उससे आधी सीटें जीतना भी दूभर हो जाएगा बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता वापस ममता जी की तरफ चले गए हैं। उनमें से कई मंत्री भी बन गए हैं। बाबुल सुप्रियो एक बड़ा नाम उसमें शामिल है। शत्रुघ्न सिन्हा गरजने लगे हैं, हमले करने लगे हैं। ऐसे तमाम बड़े नेता हैं जो अब विपक्ष में मजबूत स्थिति में वापस ममता की तरफ चले गए हैं। तो बंगाल में बीजेपी ने जितना किया उससे बहुत कम पे सिमटने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के लोकल बॉडी के चुनाव के नतीजे ने बीजेपी के खेमे में बेचैनी पैदा कर दी। लोकल बॉडी चुनाव आमतौर पे सत्ता का माना जाता है। ये माना जाता है कि जिसकी सरकार होती है चुनाव वो जीत जाता है। लेकिन कांग्रेस इतना बढ़िया प्रदर्शन मध्य प्रदेश में कर देगी सोचा नहीं था। राजस्थान में भली कितनी नाराजगी की खबरें आए हों, लेकिन गहलोत मजबूती से वहाँ पे अपने कदम जुटाए हुए हैं। ये वो राज्य मैं बता रहा हूँ जहाँ पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। बिहार में 40 सीटें हैं। आप सोच सकते हैं कि बीजेपी ने वहाँ 17 और जेडीयू ने 16 सीटें जीती थी। छोड़ा किसके लिए था? रामविलास पासवान की 6 सांसद जीत कर आए थे, अब तो चिराग अलग हो गए हैं और वो उनके चाचा जी ने कब्जा लिया पार्टी। मतलब एक तरफा था, लालू की पार्टी को पसीने आ गए थे। नीतीश के पासा पलट जाने के बाद, नीतीश के बदल जाने के बाद बिहार में जो नया गठजोड़ बनता नजर आ रहा है, कांग्रेस का, तेजस्वी का और नीतीश का, और जो जातीय गठजोड़ है वहाँ पे मुस्लिम, पिछड़ी जातियाँ और भारतीय जनता पार्टी, वहाँ चाहकर भी जो हिंदू मुसलमान वाला फेवरेट गेम है वो कर नहीं पाएगी बिहार में, क्योंकि जो वहाँ पिछड़ों की गोलबंदी है, पिछड़ों की राजनीति है, वो अभूतपूर्व है। और दूसरा, बिहार में कर्मी वोट की संख्या बहुत कम है, 4 साढ़े 4%। लेकिन नीतीश का जादू देखिए, सालों से इतने कम वोट बैंक पे वो मैनेजमेंट उनका इतना बढ़िया कि वो लगातार सीएम बने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत यह है कि उत्तर प्रदेश में नीतीश की जाति जो है वो बहुत प्रभावी है।
कई दर्जन विधानसभा सीट ऐसी हैं जहाँ पे कुर्मी बहुत बड़ा मायने रखता है। पिछले विधानसभा चुनाव में कुर्मी नाराज हुआ बीजेपी से, समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में कुर्मी वोट जीत के आए, विधायक बने हैं। नीतीश अगर 2024 में संयुक्त विपक्ष का एक चेहरा बनते हैं मोदी के खिलाफ, तो उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोट एक तरफा चला जाएगा नीतीश के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। अनुप्रिया पटेल को बहुत परेशानी हो जाएगी। अनुप्रिया पटेल कुर्मियों की राजनीति करती हैं, छोटा दल है, लेकिन उनको दल को बहुत बड़ा भाव देना पड़ता है। मोदी जी को केंद्र में मंत्री बना कर रखना पड़ता है, कारण सिर्फ कुर्मी वोट हैं। नीतीश बिहार में असर नहीं डालेंगे, नीतीश उत्तर प्रदेश में भी असर डालेंगे। बीजेपी की परेशानी ये है कि अगर बिहार में भी यही हाल हो गया, बिहार में जादू चल गया, ममता जी के यहाँ जादू नहीं चला, मध्य प्रदेश राजस्थान में पिछले जैसे नतीजे नहीं आए जो उम्मीद लग रही है, तो भारतीय जनता पार्टी 200 सवा 200 पे कहीं सिमट ना जाए, ये डर संघ और बीजेपी को लगने लगा है। कोई सोच नहीं सकता था कि मोदी हैं तो मुमकिन का नारा देने वाली, और अब अभी भी आम जन में बात करेंगे तो वो लोग ये कहेंगे अरे क्या बात कर रहे हैं, मोदी जी को कौन रोक पाएगा। आज ही मेरी एक मित्र से बात हो रही थी, बिहार में हो गया, तो उसका मानना ये था कि अरे मोदी जी को कौन रोक पाएगा, मोदी जी तो एक तरफा जीत है। दरअसल मीडिया मैनेजमेंट ने एक आम आदमी के दिमाग में ये बनाया, ये बिठाया कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है, मोदी एक ऐसे जादू हैं, मोदी एक ऐसी ताकत है जिनका कोई मैच ही नहीं है। और ये बात ठीक है, आप अगर अभी भी शहरी क्षेत्र में बात करेंगे तो बड़ी संख्या में लोग यही कहेंगे कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है। मैं भी मानता हूँ कि मोदी का मुकाबला करना विपक्ष को पसीने आ जाएंगे, मतलब दांतों तले जो चने चबाना कहते हैं वो हो जाएंगे। मोदी का इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा ब्रांड हो गया है वो। लेकिन ये बात भी सही है कि लगातार गिरती हुई अर्थव्यवस्था, रुपए की गिरती हुई कीमत, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें मोदी सरकार बुरी तरह फेल हो गई है। जब तक आपके अपने ऊपर ना आ जाए, जब तक परिस्थितियाँ आपके गले तक ना आ जाए, तब तक आपको सारी बातें अच्छी लगती हैं। लेकिन जिस दिन परिस्थिति आपके ऊपर आ जाती है, आप फंस जाते हैं, उस दिन परेशानी बहुत बढ़ जाती है। कम से कम अब इस समय एनडीए सरकार में ये होता हुआ नज़र आ रहा है। और एक खतरनाक बात यह है कि जेपी नड्डा ने बयान दिया था कि कांग्रेस खत्म है या हम क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म कर देंगे। तो जो रीजनल पार्टी है उनके मन में डर है कि अगर कहीं नहीं रोका गया बीजेपी को तो रीजनल पार्टी ख़त्म हो जाएगी। कांग्रेस वैसे भी हताश है, और ये बड़ा संदेशा गया है कांग्रेस का इस समय नीतीश को समर्थन देने का कि भविष्य में कांग्रेस ने मान लिया कि राहुल मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर कांग्रेस भी ये मान लेती है कि कांग्रेस और संयुक्त विपक्ष का मोर्चा किसी बड़े नाम पे, चाहे वो केसीआर का नाम हो, चाहे वो नीतीश हो या कोई और ममता का नाम हो, समझौता करता है, और जाहिर है नीतीश इसमें बड़ा नाम है जिनकी ज़्यादा स्वीकार्यता है, तो बीजेपी को डर है कि कोई ऐसा मोर्चा बनता है तो और बड़ी सेंधमारी हो सकती है। आम जनमानस में जो ये है कि भाई मोदी का कोई मैच नहीं है, अगर वो ऐसा मोर्चा दिखता है, नीतीश सुशासन बाबू कहे जाते हैं, बिहार अभी भी काफ़ी ठीक ठाक काम किया है, तो एक बड़ा मैसेज, बड़ा संदेशा जा रहा है। उत्तर प्रदेश को लेकर चिंतित है। लेकिन इस बीच में जो आपसे कह रहे थे ना, सोशल मीडिया पे ये चर्चा होना कि क्या गडकरी और राजनाथ सिंह के लिए खुशी भरा संदेश हैं, इसमें भी चर्चा ये हो रही है कि अब तक मोदी के सामने किसी की बोलने की हैसियत नहीं थी। लेकिन जो मोदी जी का विरोधी खेमा माना जाता है, उसमें गडकरी और राजनाथ सिंह का नाम चाहे अनचाहे लोग लेते रहते हैं, और गडकरी का नाम तो बहुत प्रमुखता से लेते रहते हैं। तो ये माना जा रहा है कि अगर सीटें 200-250 के बीच में रहती हैं, तो अगर एनडीए की सरकार बनती है, तो ये जो थर्ड फ्रंट के कुछ लोग हैं, चाहे नीतीश हो या ममता या कोई भी ऐसा नाम हो, अगर किन्हीं शर्तों पर समर्थन करेंगे तो वो प्रधानमंत्री पद के लिए तो मोदी जी का नाम को सुझाव को नहीं मानेंगे। तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है राजनीति में, लेकिन नीतीश ने पलटा मार के एक नई राजनीति को जन्म तो दे दिया है। और तरह तरह के मीम बन रहे हैं। एक जने ने मुझे भेजा व्हाट्सएप पर मैसेज, मजाक भी करते रहते हैं लोग, उन्होंने मुझे भेजा कि नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी के 16 मंत्रियों को अग्निवीर बनाने पर बधाई। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आज बीजेपी के लिए बहुत झटके वाला दिन था नीतीश के पलटे में, और राजनीति के लिए भी बड़ा दिन था। क्या होगा बिहार की राजनीति में हम बताते रहेंगे, आप देखते रहिए। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क यही चैनल है तो राजनीति की हर खबरों को आप तक लाएगा। थैंक यू।